एल्किन्स और हेलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और हेलो एरिन्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन्स सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हेलो एरिन्स जो भी बेंजीन का डेरिवेटिव हो, हेलो बेंजीन का डेरिवेटिव हो रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, यानी बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स कहेंगे। जैसे बेंजीन रिंग है, इससे Cl जुड़ गया। ठीक है, बेंजीन रिंग है, इससे Br जुड़ गया। तो कोई भी एलिमेंट जुड़ रहा हो, कोई भी हेलोजन का एटम जुड़ रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन्स कहेंगे। ठीक है, तो अब इनके जो है प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन आता है जिसे हम कहते हैं जो है हेलोजनेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन दैट हेलोजनेशन। ठीक है, हेलोजनेशन प्रिपरेशन जो रिएक्शन है कैसा होता है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम से कर सकते हैं, यही रिएक्शन सेम हो, फ्रॉम बेंजीन बोले इसको सेम यही हो, फ्रॉम बेंजीन, तब भी यही रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि हेलोजनेशन आप किसका करा रहे हो, बेंजीन का। तो आप ये पूछे कि बेंजीन का हेलोजनेशन या हेलोजन से किस कंपाउंड में कराएंगे, तो वही प्रोसेस आपकी बन के आती है। तो बेंजीन का हेलोजनेशन अगर हम लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराएं, किसकी प्रेजेंस में कराएं, लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराएं। अब लुइस एसिड जैसे आपका FeCl2 हुआ, FeCl3 हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 हुआ। ठीक है, FeBr2 हुआ, ZnCl2 हुआ, FeBr2 हुआ, ZnCl2 हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, लुइस एसिड। तो बेंजीन का रिएक्शन किससे कराए हम, हेलोजन से कराए, किसकी प्रेजेंस में, लुइस एसिड की प्रेजेंस में। तो ये मैंने ले लिया बेंजीन रिएक्शन। जैसे मान लीजिएगा मुझे क्लोरीनेशन करना है तो क्लोरीन से रिएक्शन, ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमीन से रिएक्शन, आयोडीनेशन करना है तो आयोडीन से। तो आयोडीन से रिएक्शन है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान देना। आयोडीनेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा, फ्लोरिनेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके से सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही हो सकता है। इस तरीके से आप केवल क्लोरीन का और ब्रोमीन का ही बेंजीन बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में करेंगे आप, लुइस एसिड, है ना, लुइस एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, लुइस एसिड। जैसे आपने FeCl3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी मैकेनाइज्म में मैं समझा दूंगा। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो क्लोरीनेशन करने के लिए आप यहाँ पे जो लुइस एसिड है वो Cl का ही लें। आप यहाँ पे FeBr2 ZnBr2 ले सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। ये सारी चीजें भी मैकेनिज्म में समझ आ जाएगी, कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, Cl2। अब देखिए क्या हुआ, देखो आपको पता है कि यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये Cl में इलेक्ट्रॉन का था शेयरिंग। ठीक है, Cl में क्या था, इलेक्ट्रॉन का था शेयरिंग होता। ठीक है, अब FeCl3 लुइस एसिड है। ठीक है, आपने खींचेगा ऐसे तो ये चला गया, यहाँ पे बन गया हमारा क्लोरोनियम आयन। क्या बन गया, क्लोरोनियम आयन। तो ये पहुंच जाएगा आपका इसमें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl। यहाँ से कौन रिलीज हुआ, HN, ये किसके पास पहुंच जाएगा, Cl माइनस के पास में। तो क्या बन जाएगा ये HCl, क्या बन जाएगा, HCl। इसी तरीके से हम ब्रोमिनेशन करना पड़े, ब्रोमीन का करें तो ब्रोमिनेशन कर देंगे सेम प्रोसेस से। जैसे ये ले लिया प्लस के Br2 प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखो मैं इसी को लुइस एसिड, ठीक है, इसको मैंने इसी के साथ में लिया है। ठीक है, लुइस एसिड को ही लिया मैंने, FeCl3 लिया, बना क्या रहा हूँ, ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हमारा बना ब्रोमीन, सेम तरीके से किसमें, Br। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, तो यहाँ पे कौन पहुंचा, Br, कौन हटा H, H किसके साथ आ जाएगा, Br के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे Br बचा,
प्लस HBr, ठीक है, प्लस HBr। इस तरह से जो है हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक और चीज समझ लीजिएगा, लुईस एसिड में ऐसा क्या था, है ना, कि इनको यूज किया है हमने यहाँ पे। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे लुईस एसिड। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, जिस यहाँ पे पहुंच गया। इस तरीके से मैकेनिज्म इसका बता देता हूँ ना क्लियर, किस तरीके से ये काम करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म से आपका ये स्टेप जो है क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इसका किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक। तो इसका पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में इसके मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। पहले क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो फर्स्ट है जो है जनरेशन, पहले हम क्या मानेंगे, जनरेशन। किसका जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, उससे क्या मिलेगा, देखिए Cl2 था, Cl प्लस FeCl3, ध्यान से देखिएगा, Cl प्लस के FeCl3, ठीक है। अब इन दोनों में, दोनों क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ठीक है। इस वाले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन, प्लस आता है क्लोरो पे क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। क्या आता है, क्या बोलते हैं बच्चों से, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। तो से हम क्लोरोनियम आयन बोलेंगे। अब क्या हुआ, ठीक है, जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। तो ये क्या करेगा, जो एक जी इलेक्ट्रॉन वाला था, इसको ये लुईस एसिड अपने पास बुला लेगा, इसको लुईस एसिड अपने पास बुला लेगा। तो ये क्या बन गया, FeCl4 प्लस Cl, ठीक है, FeCl4 प्लस, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये Cl प्लस आयन क्या है, क्लोरोनियम आयन। Cl प्लस आयन क्या है, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। ये होता है आपका क्लोरोनियम आयन, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दूसरा क्या करेगा, अब जो इलेक्ट्रोफाइल दूसरा होगा वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आएगा अटैक, है ना, दूसरा स्टेप आएगा अटैक, ठीक। अटैक कौन करेगा भैया, किसका अटैक होगा, जो है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, ठीक है। ये है आपका क्लोरोनियम आयन, ठीक, ये है आपका क्लोरोनियम आयन, ये है आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक। बेंजीन रिंग का एक इलेक्ट्रॉन यहां बुला लिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहां बुला लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बुला लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना। और क्लोरीन पर, क्लोरोनियम आयन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस का, एक्सेस है कि डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कमी है, ठीक है। तो क्या चाहेगा वो, कमी को पूरा करना। तो क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो Cl अटैच हो गया, आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या रही, कमी रही, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या रही, कमी रही, ठीक है। इसके बाद इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आ सकता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं वैसे, जो कराया था ना, इसका मैंने क्लास में आपको 135 रूल कराया था। तो 135 के रूल के द्वारा हम कोई सा भी रेजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन था, इसको इसकी कमी को दूर करने के लिए यहाँ से भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है।
अच्छा दोबारा से क्या हुआ, ये पूरा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए इधर वाले को आप भेज सकते हो, इसकी कमी को पूरा करने के लिए इधर वाले को आप भेज सकते हो। ठीक है, अब ये स्थिति बन गई। अब इसका देखो ये इस तरीके से रेजोनेटिक्स का दिखा दिया। इसका जो अब हमें चाहिए इसका जो इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट का ध्यान दो, ये बहुत बढ़िया से समझ जाओ। इसे समझ गए तो आपके जो डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप, पैरा अटैकिंग कौन सा है, ऑर्थो अटैकिंग कौन सा है, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखना होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्थिति बनती है। यहाँ पर अटैच हो गया कौन, हेलोजन एटम अटैच हो गया, कौन हो गया, हेलोजन एटम अटैच हो गया। ठीक है, तो इसके जो भी आइसोमर हैं प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, ध्यान ध्यान देना। ठीक है, कौन से आते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, मेटा पैरा नहीं, कहाँ पे डेफिशिएंसी रही है, ऑर्थो और पैरा पर। ध्यान देना, पूरे ऑर्थो मेटा पैरा डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, ठीक है, कौन डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सबका मेन रीजन यही निकलता है फाइनली। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, प्लस डेल्टा है ना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड लगा देते हैं आप इस पे, यहाँ पे Cl की जगह, जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा सके, तो किसको मिलेगा, पहले इनको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कमी है। आप पॉजिटिव वाला लाओगे तो इसे मिलेगा, क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा होता है, न्यूक्लियस अटैक प्लस की तरफ अटैक होने वाला, माइनस होता है प्लस की तरफ अटैक होने वाला होगा ना, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियर लवर होगा, तो यहाँ 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 लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला लेके आओगे आप, प्लस वाला लेके आओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, तो वो कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा, पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अभी एक क्लोरीन बेंजीन जो टॉलिन की एक रिएक्शन कराऊंगा ना, उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति, ये रिएक्शन हमारी इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। कौन सी इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसकी जो है इंटरमीडिएट स्टेट है ये, और ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या बोली जाती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला, दो हो गए इसका पहला स्टेप। ठीक है, थर्ड देखो, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोफाइल सबस्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे का आ जाना। सबस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे का आ जाना। ठीक, अब कैसे, एक की जगह, जब आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आया है, अटैक कराया है, तो यहाँ से एक जाएगा भी तो, पुराना इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाएगा भी तो। जब नया इलेक्ट्रोफाइल आप लेके आए हैं तो पुराना इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, जाएगा, सबस्टिट्यूट तभी तो होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिमूवल ऑफ, यहाँ पे होगा रिमूवल, किसका रिमूवल होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का, है ना। ठीक है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का, इसका पूरा के पूरा क्या मैकेनिज्म रहा भैया, GIR, ऐसे ध्यान रखो इसका मैकेनिज्म। पहले आपने क्या किया, जनरेशन किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, फिर आपने क्या किया, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट बनाई, GIR कर लो, गैर, ठीक है, अटैक कराया किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, फिर आपने क्या किया, रिमूव किया किसको, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को। तीन स्टेप है। सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी होंगी, उनकी मैकेनिज्म के तीन स्टेप है। तीन स्टेप याद कर लो, कौन सा, गैर, ठीक है, जी से जनरेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ए से अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, आर से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल होगा। ये तीन स्टेप आएंगे इसमें। ठीक है, अब ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। देखो कैसे करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल। ठीक है, देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, ये वाला स्टेप ले लेते हैं, ये वाला ये हटाते हैं सीधा, ये बना हमारा Cl, ठीक है, डैश डैश, और कौन सा स्टेप बचा इसका, ठीक है, ऊपर ही कर देता हूँ इसमें, देखिए Cl, ठीक है। अब हमने इसमें लिया ये, अब यहाँ पे Cl पे क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होता है, CH होता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसकी कमी है, इलेक्ट्रॉनिक कमी है। अब FeCl4 कौन मिलेगा हमें, FeCl4, FeCl4 यहाँ पे FeCl4 पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, FeCl4 इलेक्ट्रॉन क्या है,
एक्सेस है। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक H एटम आएगा, यहाँ से एक H हटेगा ना, तो ये Cl किसके साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा, तो ये क्या रहा, HCl, ठीक है। अब ये क्या रहा हमारा, बेंजीन रहा, Cl है इसके पास, ठीक है, ये वाला Cl4 था, एक Cl यहाँ से मिल गया, पहुंच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक Cl निकला, तो कौन बचा यहाँ पे, FeCl3। तो FeCl3 हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन में लिया था, और रिएक्शन के बाद में वो मिल ही गया, वापस कर दिया, यानी FeCl3 ने यहाँ पर कैसा काम किया है, कैटलिस्ट की तरह, एज अ कैटलिस्ट काम किया है। FeCl3 ने कैसा काम किया है, एज अ कैटलिस्ट काम किया है, ठीक है। तो जिसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप थे, यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा आप, Cl लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, एफिशिएंसी थी, कमी थी, ठीक है, डेफिशिएंसी थी, FeCl4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ से एक निकल गया HCl के साथ गया तो क्या बन गया, HCl, Cl अपना यही रहा, ठीक है, और ये क्या किस में पहुंच गया, FeCl3 में एक इलेक्ट्रॉन से मिल गया, क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी पूरी होती है ना। तो इस तरीके से हम, अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि अगर मैं इसकी जगह पे FeCl3 की जगह पे FeBr3 ले लूँ, FeCl3 की जगह पे FeBr3 ले लूँ, क्या रिएक्शन पे कोई फर्क आएगा, प्रोडक्ट में कोई फर्क आएगा, प्रोडक्ट आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, अगर आप रिएक्शन किससे कर रहे हो, क्लोरीन से कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या, FeBr3, ठीक है, FeBr3 और Cl आयन मिल जाएगा यहाँ पे इसको, ठीक है, तो Cl आयन मिल जाएगा यहाँ पे, Cl आयन यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे आपको किसमें क्या लग मिल जाएगा, FeBr3 लग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल याद रखो कि जो आप ये रिएक्शन करा रहे हो, Cl2 होगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br2 होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लोरिनेशन आप करा सकते हैं इस तरीके से, क्या इस रिएक्शन से, इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम फ्लोरिनेशन करा सकते हैं, फ्लोरिनेशन करा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से तो पॉसिबल है नहीं, फ्लोरिनेशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है फ्लोरिनेशन इस तरह प्रॉपर्टी, क्योंकि जो है फ्लोरीन की हाई एफिनिटी होती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, जैसे हाइड्रोजन में पढ़ा था एक्सप्लोसिव रिएक्शन वाला, ठीक है, हाई एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन हाई एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए फ्लोरीन की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होती है, इस वजह से क्लोरोबेंजीन को आप, जो अभी अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, इसके लिए एक प्रिपरेशन है ना, तो अभी पहले थोड़ा सा होल्ड करते हैं उसे, क्योंकि उसके लिए डाइजोनियस साल्ट बनाना पड़ेगा, तो अभी रुकेंगे उसे, डाइजोनियस साल्ट बना लेंगे तब करेंगे, ठीक है, अभी इसी वीडियो में होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट के बाद। अब है आयोडीन में कैसे करेंगे, आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे आप, आयोडोबेंजीन, ये परेशानी हमने सेम फेस की थी किसमें, हेलो एल्केन में, है ना। तो आयोडोबेंजीन बनाते हैं हम, पहले सीधा आयोडोबेंजीन हम बनाते हैं, देखिए क्या होता है, मैंने बेंजीन लिया, आयोडीन से रिएक्शन करा दी, ठीक है, आयोडीन आयोडोबेंजीन बन गया प्लस HI बन गया, क्या बना, आयोडीन प्लस HI। अब ये HI क्या करेगा, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में करा देगा, क्या कर देगा HI, रिवर्सिबल रिएक्शन करा देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या कर देगा इसे, रिवर्सिबल कर देगा, यानी फिर से जो आयोडोबेंजीन बना, HI आयोडोबेंजीन से रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। तो हमें चाहिए क्या था, आयोडोबेंजीन, लेकिन आयोडोबेंजीन बना भी कुछ समय के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट आई, उससे बाद में किस में आ गया, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस वजह से हुआ, HI की वजह से। HI ने ऐसा क्यों किया, हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके इफेक्ट को रोकने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ये रिएक्शन हम कराएंगे अब ऑक्सीडाइजेशन एजेंट्स की प्रेजेंस में। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, सिंपल इसी रिएक्शन में कर देता हूँ मैं इसको। अब ये रिवर्सिबल नहीं रहेगी, कब नहीं रहेगी, अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, जैसे HNO3 HiO4 है ना, HNO3 HiO4, ऐसे अगर मैं जो है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूंगा तो क्या करेंगे जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को रोक देंगे। ठीक है, कैसे रोक देते इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड बना, HI बना, ठीक है, HI बना। अब इसमें मैंने जो है ये HiO4 या HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया, मिला दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग मिला तो क्या बन गया जी H2O प्लस हाइड। ठीक है, अब HI रहा, हाइड्रोजन आयोडाइड ना नहीं रहा, नहीं रहा तो रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर पाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी और हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगी, आयोडोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब टोलुइन का और देख लीजिएगा, है ना, बहुत बेहतरीन जो है टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिएगा, है ना, इसी में मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा सा सीरियस होकर देखेंगे थोड़ा। ठीक है, टोलुइन का देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा इस रिएक्शन के साथ क्या हुआ, टोलुइन ले लिया CH3 प्लस, रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से और Fe डार्क की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, HCl बाहर निकल गया। पता है यहाँ पे एक Cl जाएगा, अभी इसके मैकेनिज्म पढ़ा था हमने, एक Cl जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन बनेगा। अब वो क्लोरोनियम आयन इस सीरीज में लगना चाहेगा कहीं, वो क्लोरोनियम आयन इसमें लगना चाहेगा। अब वो क्लोरोनियम आयन कहाँ लगना चाहेगा वो देख लेते हैं। Cl यहाँ भी लग सकता है, Cl यहाँ लग सकता है। ठीक है, दो आइसोमर में लगा, प्लस क्या हो गया HCl, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, दो आइसोमर में लगा, ठीक, दो आइसोमर, कौन सा ऑर्थो बना और ये पैरा आइसोमर बना। ठीक है, ऑर्थोक्लोरो क्या बन गया जी ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। ठीक है, CH3 बना, अच्छा जी CH3 है ना, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन और वो पैराक्लोरो टोलुइन, ये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इज अराइज हियर, हालांकि ये वाला ऑर्थो वाला क्या बनता है मेजर पार्ट में और क्योंकि जी पास में, और पैरा वाला माइनर। अब क्वेश्चन इज अराइज हियर, ठीक है, व्हाई क्लोरीन एटम इज नॉट शिफ्टेड एट पैरा पोजीशन, क्लोरीन एटम पैरा पोजीशन में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो इसके लिए दो तरह के ग्रुप हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है, देखो पहले से फिर लिख देता हूँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, इसका एक शॉर्ट्स बना दूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा इसका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, इनका जो है शॉर्ट ट्रिक का मैं शॉर्ट बना दूंगा तो आपसे देख लीजिएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे CH3 C2H5, ठीक है, CH3 C2H5 OH ले लिया, OCH3 आ गया, OH है, ठीक है, OCH3 है, NH2 है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं देखिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है जी मान लीजिएगा ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, तो ये यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और CH3 कैसा ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसे विशेष ध्यान से देखना है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ये इधर प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो ये इसकी इलेक्ट्रो जो पोजीशंस होंगे और तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन कर रहा है, क्लोरोनियम आयन, Cl+ कौन कर रहा है, क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोनियम आयन देखो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा वो, ठीक है, यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए जो CH3 की जो रिएक्शन हमने टोलुइन की जो रिएक्शन कराई है CH3 वाली, ठीक है, टोलुइन की जो रिएक्शन हुई है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो जो जो एक्टिवेटिंग जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं
ये ग्रुप इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड किया, इन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है एफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आ गया। अब इस पे जो क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा वो इन पोजीशन पे ही तो करेगा, माइनस क्लोरोनियम आयन पे क्या था, प्लस था, तो इन माइनस वाली जगह पे तो अटैक करेगा, तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, प्लस, Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl यहाँ जुड़ सकता है, तो Cl कहाँ जुड़ सकता है, ऑर्थो पर, और Cl कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पर, ठीक है, इन जगह पर ऑर्थो और पैरा पर क्लोरीन, ठीक है। यहाँ इस प्रोडक्ट को चेंज कर लेना, ये माइनर में बनेगा और पैरा वाला जनरली मेजर होता है ना। तो अब यहाँ से पता है क्लोरोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर, इसलिए ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा, ठीक है, इन ग्रुप के लिए यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये होते हैं आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे इसमें आ गया आपका CHO, COOH हो गया आपका, ठीक है, CONH2, COCH3, ये सब ले सकते हैं, नाइट्रेट है, साइनाइड है, CONH2 ले लिया आपने, ठीक है, नाइट्रेट ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, देखो, जैसे मान लीजिए बेंजीन लगा दिया, CHO लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपनी तरफ, खींचेंगे, खींचेंगे, तो अब अपनी स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो प्लस डेल्टा बना, कौन सा बना, प्लस डेल्टा बना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्लोरोनियम आयन रिएक्ट करे, प्लस वाला, जानते ना, प्लस वाला रिएक्ट करे, कहाँ पे अटैक करेगा वो, यहाँ तो रिपल्सन है, यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन है, कहाँ पे अटैक करेगा वो, पैरा पर, कहाँ पे अटैक करेगा वो, क्या करेगा, मेटा पर, कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, सबको बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, एक बार फिर समझ लो, होता क्या है कि जो ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करा दिए, इन पर क्या आ गया, निगेटिव, केवल इन्हीं का एक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाले आएंगे तो यहाँ पे अटैक करेंगे, क्लोरोनियम आयन ने क्या यहाँ पे अटैक किया, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ ये कैसा हो गया, ऑर्थो और पैराडायरेक्टिंग, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गए, अब प्लस वाला अटैक करेगा तो यहाँ पे तो रिपल्सिव होगा, अटैक कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पर, इसलिए ये होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब एक और बहुत बेहतरीन कंपाउंड आप बनाने के लिए जा रहे हो, बहुत बेहतरीन कंपाउंड, ठीक है, और वो कंपाउंड एमाइंस चैप्टर में तो पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है, हम बनाएंगे पहले डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, फिर डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे जो है सेंटीमीटर रिएक्शन भी पढ़ेंगे आप, तो डाइजोनियम साल्ट से एनिलीन से जो है बनाएंगे फिर हम डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। पूरा प्रोसेस है रिएक्शन तो ये कि फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, यानी डाइएजोनियम साल्ट से हमें क्या बनाना है, हेलोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, हेलोबेंजीन। लेकिन अब हम पहले सीखना क्या बनाना सीख रहे हैं, डाइएजोनियम साल्ट बनाना सीख रहे हैं, क्या बनाना सीख रहे हैं, डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट किससे बनाएंगे हम, एनिलीन से, और एनिलीन कैसा होगा, प्राइमरी एनिलीन होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ठीक है, क्या लेंगे इसके लिए, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, तो मैंने ले लिया उसके लिए एनिलीन। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें पढ़ना है डाइजोनियम सॉल्ट से हेलो बेंजीन बनाना, तो पहले हम बनाने वाले हैं इनके द्वारा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, जिसका एग्जांपल ले लिया मैंने एनिलीन, इससे हम क्या बनाना सीख रहे हैं, डाइएजोनियम साल्ट। देखो कैसे हो, एनिलीन लिया, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, ठंडे रिएक्शन कराएंगे, बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखेंगे, 273 से 298 केल्विन, केल्विन है क्या है जी, केल्विन, 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और 298 का मतलब कितना हो गया, 278 होना चाहिए,
क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है लिस्ट, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लो टेम्परेचर रखा आपने, है ना, इस पर रिएक्शन कराया। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा N2Cl, है ना, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये और इसका पहले एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन हम इजीली कर लेंगे इसका। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म देख लेते हैं, और ये मैकेनिज्म कर लो, फिर एनिलीन में रिवीजन कर लेंगे, एनिलीन में दोबारा आएगा तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे फिर से। ठीक, देखिए मैकेनिज्म का स्टेप इसका N2Cl बना, देखते हैं। पहला स्टेप हम मैकेनिज्म कर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ HNO2। पहला मैकेनिज्म स्टेप कौन सा आ गया, फॉर्मेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, HNO2 का, किसका, HNO2 का। तो पहला मैकेनिज्म का स्टेप आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ HNO2। कैसे बना देखते हैं इसको। NaNO2 रिएक्शन विद HCl, NaNO2 रिएक्शन विद HCl। ठीक है, तो ये HNO2 में गया मेटल NaCl, HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये रहा। दूसरा अब बनाएंगे हम जो है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, दूसरा हम बनाएंगे जनरेशन। ठीक है, किसका जनरेशन, NO। देखो मैकेनिज्म में होता क्या है, जो रिएक्शन हो चुकी है वो रिएक्शन कैसे हुई है, जो रिएक्शन हो चुकी है वो रिएक्शन कैसे हुई है, वो तो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब ये N2 आयन है, नाइट्रोसोनियम NO आयन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, पूरे स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मेशन NO, इसे कहते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, जनरेशन ऑफ किसका जनरेशन, NO आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन बनाते पहले कैसे होगा, देखो HNO2 है, HO, दो से साझा है, एक दो लोन पेयर बचे इस पर। ठीक है, N डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये बन गया हमारा, है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसे एक HN दिला दें, ये कहाँ से मिलेगा HN, इसे HN कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, HCl से मिलेगा इसे, है ना, HCl से मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, HN है ना, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये से एक लोन पेयर क्या कर देगा, प्रोवाइड करा देगा। ठीक, तो क्या हुआ, देखो H एक लोन पेयर दिया ना, तो क्या आ गया, प्लस। ठीक है, क्या अटैच कर लिया इसने, H प्रोवाइड करा के, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, तो अब ऑक्सीजन यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो किस में निकल जाएगा, H2। देखो, है ना, पूरे पूरे क्या बन गया, ये पूरे पूरे इतना क्या बनना है, रेड मार्कर ले लेता हूँ मैं, पूरा पूरा अलग पता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसे ये पूरा कंप्लीट क्या होगा, H2 में चला गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो प्लस आ गया, NO प्लस O, क्या बन गया ये, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बन गया ये, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये बन गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक, अब देखो, अब इसका अगला स्टेप लेते हैं मैकेनिज्म का। नाइट्रोसोनियम आयन के बाद तीसरा स्टेप होगा, अब नाइट्रोसोनियम आयन है वो अटैक करेगा किस पर, एनिलीन पर। तीसरा स्टेप होगा इसका अटैक ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन। नाइट्रोसोनियम आयन है वो किस पे अटैक करेगा, एनिलीन पर अटैक करेगा।
ठीक है। देखो क्या अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ठीक है। बेंजीन लिया, एनिलीन लिया आपने, NH2 एक लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक। नाइट्रोसोनियम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इसको दे दिया, एक लोन पेयर था इसके पास, और NO पे इस पे क्या था, प्लस था, इलेक्ट्रॉन कम था, तो इसने अपना एक लोन पेयर था उसको प्रोवाइड करा दिया। अब उसके बाद ये बचा आपके पास, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये बचा है ना, ये यार, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हुआ, NH2 NO से अटैच हो जाएगा, NH H, ये आ गया नाइट्रोसोनियम आयन, NO, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे विड्रॉ कर गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के H आयन की तरफ चला आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए NHNO, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर इसका अब होगा इसका टोटोमेरिज, देखो इस चीज को समझ, टोटोमेरिज में क्या होता है, जैसे A B डबल बॉन्ड C ये है, ठीक है, और A से अटैच हो हाइड्रोजन, AB डबल बॉन्ड C और A से अटैच हो हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये C के पास पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन किसके पास पहुंच जाएगा, C के पास पहुंच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटोमेरिज ये बन जाएगा A, और ये कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड B, और C के साथ कौन अटैच हो गया, H। ये स्थिति बन जाती है टोटोमेरिज में, ठीक है। इस स्टेप को नोट कर लीजिएगा, इसे आता होगा, लेकिन इसे डायरेक्ट स्टेप में लिख लो, ये टोटोमेरिज बन जाता है। इसी स्टेट में बनेगा, तो ये क्या होता है, A के साथ कौन अटैच है, H, B डबल बॉन्ड के साथ C, तो जो हाइड्रोजन है वो किस पे पहुंच गया, C पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बन जाएगा। अब देखो इससे मिलती जुलती स्थिति ये नहीं बननी, N से कौन अटैच है, H, फिर N डबल बॉन्ड से कौन है, O, है ना, तो ये H किस पे पहुंच जाएगा, O के साथ, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटोमेरिज इस तरीके से बना सकते हैं इसका, ठीक है, इस तरीके से इसका टोटोमेरिज हम बनाएंगे, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अब देखो इसका टोटोमेरिज हमने बनाया तो क्या बना, बेंजीन, H है वो कहाँ पहुंचा दिया, ऑक्सीजन के पास, और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे आ गया, तो ये बच्चा हमारा N डबल बॉन्ड N, और H कहाँ पे पहुंचेगा, O के पास में पहुंचेगा, ठीक है, O के पास पहुंचेगा। अब देखो इसके बाद फिर क्या किया हमने, अब इसको HN दे दिया मैंने, ठीक है, HN यहाँ से निकला था, वो HN से प्रोवाइड करा दिया, तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, HN प्रोवाइड करा दिया, तो N डबल बॉन्ड N O H और J और दे दिया आपने HN, ठीक है, HN दे दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पर प्लस था ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये HN यहाँ पे आपने खींच दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। अब ये पूरा फिर से क्या बन गया, H2O में जाएगा, किस में जाएगा ये, H2O में जाएगा, H2O में जाएगा, तो ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका N एक लोन पेयर, ठीक है, इसे बड़ा लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, N एक लोन पेयर, ठीक है, N, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये लोन पेयर आपने यहाँ प्रोवाइड, इसने प्रोवाइड करा दिया, तब ये स्टेप क्या बना, क्योंकि इस नाइट्रोजन लोन पेयर प्रोवाइड कराया है, तो इस पर क्या आ गया प्लस, और जो कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। HCl को प्रोवाइड डायरेक्ट करा था, Cl आईने से प्रोवाइड करा दूंगा मैं, तब क्या बनेगा जी, इसे क्या दिया हमने, Cl दिया, ठीक है, तब क्या बना जी, N Cl से अटैच हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ओवरऑल रिएक्शन से क्या मिला है, नाइट्रोजन जो है डाइओजोनियम साल्ट मिलता है, क्या मिलता है, डाइओजोनियम साल्ट मिलेगा, ठीक है। अब डाइओजोनियम साल्ट के बनने के बाद में अब हम यहाँ से लिख सकते हैं
चलो ये पूरा बन गया, बढ़िया है। इतने में मैं आपको सेंटीमीटर करा दूंगा, स्पेस बचा है तो यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब देखें आप सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन है ना, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बना हुआ है ना, मैंने बताया था शेयर का मेयर टंकी पे चढ़ गया है ना वाला। तो सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक। सेंडमेयर रिएक्शन क्या था? सेंडमेयर रिएक्शन ये है कि जे बेंजीन का बना लिया था हमने N2Cl, डाइओजेनियम साल्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं CuCl2 ऑब्लिक HCl, ठीक, तो क्या बनेगा? Cl प्लस N2, ठीक है, Cl प्लस N2 है ना, प्लस HCl। या फिर जो है ना, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं इसका, N2Cl। ब्रोमिनेशन के लिए यहाँ पे क्या ले लूंगा? Cu2Br2, ये भी Cu2Cl2 होता है, Cu2Br2 ऑब्लिक विद HCl, Br प्लस N2, Br प्लस N2, ठीक है। इस तरीके से हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे, अब हमने जो है क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, क्लोरो ब्रोमीन भी बना लिया। क्या हम इस प्रिपरेशन से इस तरीके से आयोडोबेंजीन बना सकते हैं? क्या आयोडोबेंजीन बनाने की यही प्रोसेस है या अलग है? ठीक है, तो आयोडोबेंजीन हम अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है, आयोडोबेंजीन का प्रोसेस हमारा अलग होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन, ठीक है। देखो आयोडोबेंजीन इसमें जो है आयोडीन होता है ना, ठीक है, आयोडीन में रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है? जो आप क्यू प्लस के एरर लगा रहे थे ना, क्यू प्लस के एरर लगा रहे थे, इसकी रिप्लेसमेंट जैसे आपने यहाँ पे CuCl2 लगाया है, क्यू प्लस का यहाँ पे क्लोराइड लगाया है, यहाँ पे क्यू प्लस का आपने ब्रोमाइड लगाया है, ठीक है। तो इसके लिए आयोडोहेल्किन के लिए आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए क्या होगा, सिंपली N2Cl है, इसे हम जनरली पोटेशियम आयोडाइड के साथ में गर्म कर देंगे। पोटेशियम आयोडाइड के साथ सीधा क्या करेंगे, सिंपली इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर देंगे। तो क्या बनेगा? आयोडीन एक तरफ हो गया, के किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? KCl, नाइट्रोजन अलग स्टेबल हो जाएगा, प्लस की क्या बन जाएगा? N2। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ये सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन हमने क्यू प्लस के हैलाइड के साथ करानी होती है, और ये रिएक्शन हमने क्यू प्लस के हैलाइड के साथ नहीं कराई है, इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलो एरिन्स, हेलो एरिन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसे एक चीज और रहेगी थी, एक रिएक्शन और रहेगी, तो इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें ये भी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो गाटरमैन रिएक्शन में क्या था, बेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है, N2Cl डाइजोनियम साल्ट ले लिया बेंजीन का, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका सीधा रिएक्शन कॉपर पाउडर प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, कॉपर पाउडर प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। या इसी तरीके से हम किसका करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, N2Cl, ठीक है, N2Cl क्या, N2Cl ऑब्लिक HBr, ठीक है, इसका कराएंगे क्लोरोब्रोमिनेशन, तो क्या बनेगा? Br प्लस N2, ठीक है। इस तरीके सेंटीमीटर में भी जो कराया था, सेंटीमीटर का भी हमने जो ब्रोमिनेशन किया था सेंटीमीटर में, उसमें भी शायद HCl लिख दिया था, उसमें देख लीजिएगा, ये होता है N2Cl, ठीक है, N2Cl, और इसका रिप्रेशन Cu2Br2 ऑब्लिक HBr,
इससे ब्रोमिनेशन होगा, है ना। Br प्लस नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में ये Br लेंगे यहाँ पे, शैंडी बियर वाले में भी जो बनाते हैं ब्रोमिनेशन करते हैं आप NaCl के साथ, यहाँ पर CO2Br2, यहाँ पर HBr, ये चीज ली जाती है। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब फ्लोरिनेशन बनाने की वाली और देखते हैं, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो फिर देखते हैं, अभी तो एक आध रिएक्शन और करा लेते हैं इसमें। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन C6H5F, प्रिपरेशन ऑफ C6H5F, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन का प्रोसेस, ठीक है। इसे कहते हैं बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन से बनता है जिसका, क्योंकि फ्लोरीन जनरली नहीं तैयार होता है ऐसे बाल्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ठीक है। क्या हुआ इसमें, एनिलीन, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HbF4 से, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट लेंगे इसका, N2 है ना, BF हो रहा है, देखो क्या हुआ, ठीक है, NH2 N2 आयन BF4 आयन, है ना, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, N2 BF, ठीक है। इसको मैंने हीट कर दिया, हीट कर दिया तो क्या बना, ठीक है, फ्लोरीन इस जगह पे आ गया, BF3 अपना अलग गया और नाइट्रोजन अलग गया। ये रिएक्शन आपकी कहलाती है बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, जो है बाल्ज सीमेन से हमने किसका प्रिपरेशन कर लिया, एक और है हुंसडिकर, ठीक है, हंसडिकर प्रोसेस, हंसडिकर रिएक्शन। हंसडिकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर बेंजोएट लेंगे, सिल्वर बेंजोएट, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा देते हैं, CCl4 के साथ रिफ्लक्स करते हैं इसे, ठीक है। रिफ्लक्स क्या होता है आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लक्स करने से क्या बनेगा, Br ब्रोमीन है ना, इसमें कर लो Br और Br, एक Br Ag के साथ आ गया, ये CO2 में चला गया, और एक Br यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बना Br, एक Br किसमें पहुंच गया, AgBr, और दूसरा कौन सा बचा, CO2, ये बन गया आपका CO2, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी एक हल्की सी प्रोसेस है, हंसडिकर प्रोसेस है, इसको भी क्यों छोड़ना, जान ही लेते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन और एक जो है रेस्जिक प्रोसेस, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा, बचना नहीं उसमें से, ठीक है। रेस्जिक प्रोसेस, रेस्जिक प्रोसेस, ठीक है। रेस्जिक प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम, क्लोरोबेंजीन तैयार करते हैं, बेंजीन ले लेंगे, इसमें बेंजीन ले लेंगे, इसकी प्रिपरेशन हम HCl से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेंजीन वेपर ले लेंगे, ठीक है, और एयर ले लेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है। अब इसको क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में हम हीट करेंगे, CuCl2, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस यहाँ से कौन बचा, हाइड्रोजन, और जहाँ पे जहाँ से क्लोरीन अटैच होगा वहां से यहाँ पे CH होता है, तो जहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो हाइड्रोक्सिल साथ मिलकर क्या बना देगा, दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, H2 के बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्टिंग प्रोसेस भी हमारी कंप्लीट हुई।